अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर यानी कि जो हमने आपको दिया था, हमारा जो टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच था, सो आज इस टॉपिक को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आई वांट टू रिकैपिटुलेट हियर वंस अगेन दैट आवर टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच। हमारा जो टॉपिक है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कल मैंने आपको ये कहा था ये अंदाज़े गुफ्तगू होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हम कहाँ पहुंचे थे? हम यहाँ पे पहुंचे थे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो अगर प्रेजेंट में हो तो जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होता है, और कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम पहुंचे थे पॉइंट नंबर 3 पे प्रीवियस लेक्चर में, जो आपने देखा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा उस वक्त था जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो वो पास्ट में था, ओके, और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच था डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच वो था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, और हमने उसको चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। होप दैट आपको याद होगा, ठीक है। सो आज हम इस लेक्चर को आज इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 रूल मैंने आपके सामने रखे, 3 ऐसे अहम पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे जो मैं डिस्कस ये इसमें वीडियो में पहले ही किए हैं। सो अब मैं जो एक एक रूल दिखाता जाऊंगा, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, और इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट इसको ऐसा इंटरेस्टिंग और अच्छा कॉन्सेप्ट बनाए ताकि हर एक बच्चे को इजीली ये समझ आ जाए, ठीक है। सो यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब क्या हमें करना है? अब चौथा पॉइंट में यहां पे ये लिखता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि हमारा पास्ट में था, ठीक है। हाँ, मैं यहां पे लिख के रखता हूं रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ठीक है। तो हम किस पे बात कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच पे हम बात कर रहे हैं, वो चेंज कैसे होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, देखिए, अगर आपका अब रिपोर्टेड स्पीच जो स्पीच का टेंस होगा वो अगर, ये याद रख लेना, वो अगर होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या करते हैं हम उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है पहले हमें ये देखना है ये होता कैसा है। मैंने पहले ही आपसे बोला है कि हमने ये पढ़े हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचानोगे, इसके लिए आप क्या करते हो, सीधे आप कहते हो ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो आपके पास होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए ठीक से। मैं यहां पे लिखता हूं आई सेड, ओके, या मैं यहां पे आपको इससे भी इजी बना के देता हूं, इजी बना के देता हूं। मैं लिखूंगा यहां पे इरशाद सेड, ठीक है, आई रोड ए लेटर, ठीक है, ओके डियर। तो क्या हुआ यहां पे, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा, और ये हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच का। ये पास्ट में है, ठीक है, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। आपने कैसे समझा? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे लगी हुई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट को करना है चेंज पास्ट परफेक्ट में, ठीक है डियर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? आप लिखेंगे इरशाद सेड, ओके, कामास
आपने रिमूव करनी है। मैंने पहले भी पहले लेक्चर में ये कहा है कि जो कामाज होते हैं वो उम्मन दैट से होते हैं। चलिए मैं बोलूंगा आपको ये कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दैट से होगा, ठीक है। दैट से उम्मन होते हैं और दैट के बगैर भी ये रिमूव कामा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लगे रहिए, आप वीडियो को एंड तक देखिए। जब मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस पे ले जाऊंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे ले जाऊंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे ले जाऊंगा, और चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस भी होती है, रिक्वेस्ट भी होती है, सजेशन भी होती है, तो उस वक्त मैं ये आपको बात समझाऊंगा कि मैंने क्यों रिमूव उस वक्त दैट से नहीं किए रिमूव कामास, उस वक्त क्या हुआ, तो वो उस वक्त की बात है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये कामास हम रिमूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो रिमूव करने के लिए आप सीधे दैट लगाओगे, ठीक है। अब देखो, हाँ एक और बात, ये जो प्रोनाउंस हमारे होते हैं यहाँ पे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, वो भी हम चेंज करते हैं। इसके लिए भी मैं वीडियो के एंड में बोलूंगा आपको कि किस तरीके से ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच से जब इंडायरेक्ट में आ जाते हैं तो चेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आई के बदले ही आप लिखता हूँ या शी करता हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको मैं समझाऊंगा आगे कि किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो किस तरीके से इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। सो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, इरशाद के बदले ही। अब क्या करना है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनाना है डियर। तो पास्ट परफेक्ट की जो यहाँ पे रूल हमारा है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, और मैं ही हैड लगाऊंगा। अब चूंकि राइट है हमारा वर्ब, तो राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, रूट इसकी सेकंड फॉर्म है, और रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो अब क्या बनेगा सेंटेंस, इरशाद सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर। ओके, होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं क्यों एग्जांपल यहाँ पे इजी रखता हूं, मैं बार बार यही कहता हूं ताकि सारे बच्चे जो है आसानी से समझ सके, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला है कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे, एक्सेप्शनल रूल्स भी पढ़ने हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो जाए। मुझे मालूम है कि बहुत स्टूडेंट्स ईगरली वेट कर रहे होंगे कि वो कौन से वो रूल्स होंगे, एक्सेप्शनल रूल्स की। मैंने कल भी आपसे बोला था वो कभी भी चेंज होते नहीं, तो जब उसकी बात आ जाएगी इंशाअल्लाह रहमान मैं उस वक्त वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब दूसरी बात देखिए, रिपोर्टिंग वो पास्ट में, ठीक है, और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच था वो पास्ट इंडेफिनिट में था, और वो किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। चलिए एक बात और करते हैं यहाँ पे, और फिर आगे कॉन्सेप्ट को ले जाते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसको जरा आपको ऐसे करके देता हूं ताकि आप इस बात पे थोड़ा गौर करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ये बात है कि जब मैंने ये एरो लगा दिया, ये वाला समझो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी है जो मैं यहाँ पे करने वाला हूं, ठीक है। वो ये कि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पे क्या होता है, वो चेंज होता है। देखिए I want to recapitulate one second here. प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो गया, और अगर पास्ट इंडेफिनिट था वो पास्ट परफेक्ट में हो गया। आगे भी मैं बोलूंगा कैसे पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, बाकी जितने भी है तो मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे ये कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट में ही है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर में हो, बात आ रही है समझ, देखिए ये पूरा जहन में बात रख लेना कि अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर ये फ्यूचर में हो, ठीक है, तो देखिए हमारे पास कुछ एक्सिलरीज होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरीज होते हैं जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं डियर, एक प्राइमरी होता है, ठीक है, और दूसरे मॉडल्स होते हैं। ये अपने वक्त में समझाऊंगा। हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं उनको हम मॉडल्स कहते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ वर्ब जो होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे रिपोर्ट स्पीच में होते हैं और वो चेंज होते हैं, उनकी पास फॉर्म बनती है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे लिख के रखता हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, ठीक है।
अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको एक वर्ड आ जाए विल, फ्यूचर का है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? ये विल डियर होता है चेंज वुड में, ओके। मैं एग्जांपल भी दूंगा इस पे, लेकिन वो एग्जांपल आप ध्यान में रखिए। मैं लिखूंगा ही सेड, ओके, ही। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है क्या करना है, ये देखना है कि ये फ्यूचर में है। ये कैसे आपको पता चलेगा? वो या विल से, शैल से, कैन से, कुड से, मे से, इसकी जो फॉर्म है वो चेंज होता जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल यहां पे देता हूं, ही सेड द मैन विल कम, ठीक है, ये पूरा समझ लेना। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कैसे इसको चेंज करोगे? आप लिखोगे डियर ही सेड दैट, ठीक है, द मैन, तो आपका यहाँ पे विल है, वो किस में चेंज हो जाएगा डियर? वुड में, वुड का, ठीक है। ये हो गया, ये इसका हो गया डायरेक्ट, ये इसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर, यहां हम कह सकते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखो मेरा बच्चा, यह विल वुड में हो गया। अब कैन जो होता है वो कुड में हो जाता है, किसमें हो जाता है? कुड में हो जाता है। से मैं रिपीट करूंगा यही एग्जांपल, बिल्कुल डिटो यही एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं लिखूंगा ही सेड द मैन कैन कम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप कैन या विल की तरफ देखते हैं यहां पे, तो जब हम ये मॉडल्स भी है, ठीक है, जब ये हम बात करेंगे विल, विलिंगनेस पे करते हैं इस्तेमाल, लेकिन यहां पे आपने देखना है कैन एबिलिटी पे भी इस्तेमाल होता है इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स। और इस कैन को अब क्या करोगे, ठीक है, इस कैन को क्या ये चेंज करना है किसमें? डायरेक्ट स्पीच से लेके इनडायरेक्ट में। तो क्या करोगे? ये बहुत ही आसान बन गया अब कॉन्सेप्ट। ही सेड दैट द मैन, कैन के बजाय क्या आ जाएगा? अब कुड आ जाएगा, ओके। बात इस वर्ब पे आपने कभी काम करना ही नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ये हो गया विल वुड में, कैन कुड में। तो शम जो है इसकी जो पास्ट फॉर्म बनती है वो शुड में या वुड में भी होता है कभी कभी, ठीक है। मैं शुड भी लिख सकता हूं, वुड भी लिख सकता हूं। एग्जांपल सेम डिटो यही रखेंगे, ही सेड द मैन शैल, ओके, कम, ठीक, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो क्या करेंगे इसको? हम करेंगे ही सेड दैट द मैन शुड कम, ओके, ठीक है, बात आई है समझ? तो आगे ये तीन। नाउ चौथा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जहन में रखने होते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट वो स्किप ना हो जाए। उसके बाद चौथा वाला इसका होता है मे, ठीक है, मे चेंज होता है डियर माइंड में, ओके। मैं एग्जांपल यही दोहराऊंगा, ही सेड, ओके, ही सेड आई मे। देखो बेटा, मैं आई नहीं रखूंगा यहां पे। एक बात पूरा समझ लेना, जब भी हम कोई एग्जाम्पल देते हैं वो जरूरी नहीं कि वही एग्जाम्पल आपको बार बार आ जाएगी या एग्जाम में पूछी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपकी कोई एग्जाम्पल ट्विस्ट आ जाए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि आप परेशान ना हो जाए। ये सारे पॉइंट्स में इस कॉन्सेप्ट के लास्ट में आपको समझाऊंगा, और कुछ ऐसे ये जो डिफिकल्ट सेंटेंस भी लाएंगे उनको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह रहमान हम आगे करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा ही सेड द मैन मे कम, ओके, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, बाकी चीजें हैं। आप क्या करोगे? ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट कैसे आप करोगे? तो आप सीधे से इसको लिखोगे आई सेड दैट, ठीक
क्या? द मैन माइट कम। ठीक है, ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आप देखते हो डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट में कैसे उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, होप दैट ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ। वो ये कि मैंने आपको बहुत बार बोला कि एक्सेप्शनल रूल्स जो होते हैं कभी कभी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए। ऐसे नंबर फर्स्ट, if reporting verb is in present tense, okay। अभी तक हमने क्या देखा या क्या पढ़ा, वो ये था कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो पास्ट में था, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जहन इसके लिए आपको कॉशियसली देखना है। देखो बेटा, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है डियर, ये एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये जो अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आइडेंटिफिकेशन आपको पता है, आप पहचानते हो प्रेजेंट टेंस कैसा होता है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ये जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज का मतलब हो गया ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल, राजू सेज, ठीक है, राजू सेज अमान ईट्स फूड। बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, और आपको पता है जिस पोर्शन को आप समझते हो कि ये पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच, और आपने सीधे इसको पहचाना ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जो ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब नजर आ जाए कि वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है। खाली क्या करेंगे हम, कामाज करेंगे रिमूव। मैं इसको ऐसे करूंगा, राजू सेज दैट अमान ईट्स फूड। ठीक है, होप दैट आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी एग्जांपल होगी, अगर प्रेजेंट इन ये जो प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप रिपोर्टेड स्पीच पे कभी भी कुछ नहीं करना है, ये रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, एक बात। नेक्स्ट पॉइंट, ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच हो यूनिवर्सल ट्रुथ, ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ, या कोई हैबिचुअल कोई काम हो, हैबिट हो कोई, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट्स हो, एक बात समझ लेना, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट, इस पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, कुछ भी हो, रिपोर्टेड स्पीच जो है ना ये चेंज नहीं होगा। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ की एग्जांपल मैं यहां पे आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं देखो यहां पे ऑलवेज सेड, ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ओके, अराउंड द सन, ठीक है। तो जो ही आपको इस पे नजर पड़ी, क्योंकि यहां पे है स्पीकर, ठीक है, और ये बता दिया मैंने आपको पहले ही कि डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के। सो यहां पे जो ही आपको पता चला ये पास्ट है, जो ही पता चला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, अब आप सोचो कि हमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना है, रिपोर्ट स्पीच। लेकिन जो ही रिपोर्ट स्पीच पे आपकी नजर जाएगी, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या होगा डियर, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो ये चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक
ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको ऐसे, ऑलवेज सेड दैट the earth moves around the okay. यहां मैं लिखूंगा यहाँ पे सर मुश्ताक सेड, ओके, सर मुश्ताक सेड मैन इज मोर्टल, ओके, इंसान छु फानी, ठीक है, अमिश ये रोजन कहीं। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। आप क्या करोगे, सर मुश्ताक said that man is mortal. होप दैट आपको ये भी समझ आ गया यहाँ पे होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना। अब लास्ट एक पॉइंट यहाँ पे इस लेक्चर का मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है, वो ये है कि अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, आप हैबिट समझते हो, हैबिट किसको कहते हैं? हैबिट आदत होती है, कशिर पॉइंट तो मर्ज चल मगर आदत चल की। सो हैबिचुअल फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे जल्दी से। फॉर एग्जांपल, नूरजहां said, okay, I take exercise daily, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखी। नूरजहां क्या कह रही है कि मैं हर दिन डेली एक्सरसाइज कर, तो ये क्या इसका हैबिट है, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पे एक बात आ गई, यहां पे आ गया ये प्रोनाउन, ठीक है। इस प्रोनाउन को चेंज करना है। मैंने कहा आपसे मूड ऑफ द टेनस जो होता है, टेनस चेंज नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है डियर, ये है प्रोनाउन, यहाँ पे इसको चेंज करना है। आप क्या करोगे, नूरजहां सेड दैट शी, इससे पहले मैं ये आपको दे दूं, इससे अच्छी एग्जांपल एक और मेरे जहन में आ गई, वो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, या जिनकी आदत होती है कुछ पढ़ने की ज्यादा, और आदत जो है वो कभी चेंज होती नहीं है स्पीच में, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल को समझ आ गया। हैबिचुअल फैक्ट में एक एग्जांपल मैं ये लिखूंगा, द बॉय सेड, the boy said Rahul takes tea, okay, daily। ये भी आ जाएगा, ये इसकी आदत है, राहुल की ये आदत है, लेकिन कहता कौन है, बॉयज, ठीक है। इसको आ जाएगा, द बॉय सेड दैट राहुल टेक्स टी, ओके। होप दैट आपको ये हैबिचुअल फैक्ट भी समझ आ गया होगा। हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ डियर। अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और हम वो दूसरे लेक्चर में करेंगे इस पे कि अब मैंने आपसे ये कहा था कि उमूमन जो कामास होते हैं वो दैट से रिमूव होते हैं, हमेशा नहीं होते। तो अब इस बात पे इंशाल्लाह रहमान मैं दूसरा लेक्चर आपका लूंगा और आपको समझाऊंगा मैं असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस है। तो होप दैट आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और जाते जाते मेरी ये गुजारिश है आपसे कि मेहरबानी करके आप इस कमेंट बॉक्स के नीचे आ जाए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई आपको लगता है कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अस्सलाम।